सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर के अंदर आज के दिन 1.5% की तेजी नजर आ चुकी है और 380 रुपये के आसपास में टाटा पावर फाइनली क्लोज हो चुका है। टाटा पावर का ओवरऑल बेसिस की पर परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो जैसे ही कंपनी का रिजल्ट हमें आउट हुआ था वैसे कंपनी के अंदर में 7 से 8% तक की गिरावट हुआ था। और ये गिरावट किस वजह से हुआ था? क्या कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया था? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी कंपनी ने बुरा नहीं परफॉर्म किया था। जितना मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रहा था उसको ऑलमोस्ट कंपनी ने फुलफिल हमें किया हुआ था। लेकिन क्या है ना, जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस होता है वो फुलफिल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने पैनिक होके टाटा पावर के अंदर माल बेचा है, ताकि इनको ऐसा लग रहा था कि टाटा पावर कंपनी बिल्कुल भी अच्छे खासा परफॉर्म नहीं करने वाला, जिस वजह से लोगों के द्वारा हमें सेलिंग किया गया था। तो जो हमें सेलिंग किया गया है इसी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया था और गिरावट नजर आ चुका था। और वही गिरावट के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था यार, निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। जिन जिन लोगों को निवेश करना है अभी निवेश करना होगा, आने वाले फ्यूचर में कंपनी मौका नहीं देगा। और आप ये देख सकते हो जैसे ही कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था कंपनी ने 360 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव किया था और वहीं से कंपनी के अंदर रैली नजर आ रही है। और एक और बहुत ज्यादा रीजन था, टाटा पावर के द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने 200 रुपये के आसपास खरीदारी किया है ना, उनका पैसा कंपनी ने 2 गुना कर दिया है, यानी कि इनको 100% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये लग रहा था कि अगर टाटा पावर कंपनी बुरा परफॉर्म करता है तो जो हमें करंटली 100% तक का रिटर्न मिल रहा है ना, ये आने वाले समय के अंदर नहीं मिलेगा, वहाँ से कंपनी गिर सकता है। उसी वजह से इन लोगों के द्वारा हमें प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही शेयर किया था, अगर कंपनी गिरे तो यह निवेश करने का बढ़िया मौका है, एवरेज आउट करने का मौका है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म का नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म का कंपनी का व्यू है, इनका लॉन्ग टर्म का गोल है। तो जैसे जैसे कंपनी लंबे समय के अंदर गोल अचीव करेगा वैसे वैसे कंपनी को मुनाफा होगा, प्रॉफिट्स होगा, और वैसे वैसे कंपनी के अंदर शेयर प्राइस के अंदर भी जंप नजर आ जाएगी। और इसी की वजह से जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों डाउनग्रेड किया गया था, आप सभी को पता है कि जैसे टाटा पावर के अंदर गिरावट हुआ था ना, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट क्या दिया था। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना था कि टाटा पावर ये कंपनी 300 रुपये के आसपास आ सकता है। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना था कि कंपनी 250 रुपये के आसपास आ सकता है। लेकिन क्या सच में आएगा? मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था कि जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं ये क्या करते हैं ना, अच्छी कंपनी के अंदर अगर कोई कंपनी गिरता है ना तो उसे डाउनग्रेड किया जाता है, ताकि लोगों के मन में एक पैनिक लेवल क्रिएट किया जाए और ताकि वो टारगेट देख के रिटेलर्स माल बेचने लगे और उस कंपनी के अंदर गिरावट होने लगे। और जैसे ही कंपनी गिरता है, जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें डाउनग्रेड किया गया था, सेलिंग व्यू दिया गया था, वही लोग जाके गिरावट के अंदर दोस्तों खरीदारी हमें कर लेते हैं। और ये बहुत ही पुराना में प्लान चलते आ रहा है। करंट बेसिस के ऊपर ना टाटा पावर के अंदर, टोरेंट पावर के अंदर एंड भेल के अंदर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें टारगेट्स को अपग्रेड किया गया है। अभी इनका जो टारगेट है 450 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। और यही आपको पिछले 5 घंटे पहले यह अपडेट नजर आया हुआ है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ खुद कंपनी के सीईओ यानी कि प्रवीर सिन्हा जी के द्वारा एक बहुत अच्छे खासा स्टेटमेंट हमें दिया है। देखिएगा, द टाटा पावर विल बी अ लीडिंग सप्लायर फॉर प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर स्कीम, यानी कि जो प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर स्कीम के अंतर्गत हमें टाटा पावर सबसे ज़्यादा रूफटॉप प्रोवाइड करने वाला है, बहुत बड़ा सप्लायर होने वाला है। जिस वजह से होगा क्या, जो 75,000 करोड़ का जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं गवर्नमेंट, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट, उसका कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर कंपनी को ही नज़र आएगा, जिस वजह से कंपनी का मोमेंटम लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से मूव हो सकता है। और यहाँ कंपनी क्या करेगा, जो पीवी मॉड्यूल्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सप्लाई करेगा, और ये बहुत ज़्यादा नए नए मॉडल्स बना के सप्लाई करने वाला है, जिस वजह से डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। और जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ आज के दिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज अगर आप देखोगे इसे एम ऑर्डर भी बोल सकते हो, जहां हमें 13,000 क्वांटिटीज का बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन जैसे मार्केट 9:15 बजे के आसपास ओपन होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि टाटा पावर के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी को बेचने की गलती मत करना। हो सके तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप एडवाइस ले सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल्स का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर परफॉर्म किया, 274 रुपीज़ की क्लोजिंग नजर आ रही है। जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों बीच में आपको एक खबर आया था कि जो पेटीएम का जो पेटीएम वॉलेट है
वो जियो फाइनेंशियल्स खरीदारी करने वाला है। बेसिकली उस वक्त दो कंपनीज का नाम सामने आया था। पहला कंपनी था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा कंपनी था एचडीएफसी बैंक। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये सोर्सेज के द्वारा जो अपडेट्स आया था, जिस वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर वन वे एक ही दिन में 15% तक की तेजी था। लेकिन फिर जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा एंड खुद पेटीएम के द्वारा ऐसा बोला गया था, उसे डिनाइड किया गया था कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। और पेटीएम ने बोला था कि हमारा जो पेटीएम वॉलेट बिजनेस है वो हम लोग बेचने नहीं वाले। ये रूमर्स के द्वारा अपडेट्स हमें स्प्रेड किया गया था, जिस वजह से अगले दिन, उससे पहले कंपनी उसी दिन 15% तक की तेजी था, उसका सेम नेक्स्ट दिन कंपनी के अंदर 8% तक की गिरावट हुआ था। अभी अगर आप देखोगे ना तो कंपनी बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें आगे बढ़ रहा है। और कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी कब आएगा? जब कंपनी अपना प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट हाई होता है उस लेवल्स का जब भी कंपनी ब्रेकआउट करता है तभी बहुत बड़ी रैली हमें आता है। अभी अगर आप देखोगे कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 250 रुपए के आसपास, वही लेवल्स को जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा क्या किया गया, ब्रेकआउट किया गया है। आप यह देख सकते हो बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और करंट बेसिस के ऊपर कंपनी या होल्ड करने की कोशिश कर रही। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक बड़ा रैली, बड़ा तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत ही जल्द नजर आ सकती, क्योंकि जो जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर लेवल्स को अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो लो है ना वो अप शिफ्ट होते हुए नजर आया है। प्रीवियस लो को कंपनी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर से उस लो को हमें कंपनी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आया है। आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। लगातार कंपनी का जो लो है वो अप शिफ्ट हो रहा है। इसकी वजह से क्या है ना, कंपनी धीरे धीरे करके हिडन तरीके से शेयर प्राइस कंपनी का आगे बढ़ रहा है। जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पहला जो टारगेट दिया था ना 290 रुपए का, वो तो कंपनी ने अचीव किया। अभी 350 रुपए तक का टारगेट आपको जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दिख सकता है। और जियो फाइनेंशियल्स कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हुआ क्या ना, कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द 350 रुपए तक का लेवल्स हमें दिख सकता था। लेकिन थोड़ा बहुत हमें कंपनी का रिजल्ट्स के अंदर इशू हुआ, क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर नंबर्स के अंदर, जिस वजह से गिरावट हुआ। नहीं तो कंपनी 300 से भी ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दिख सकता था। अभी इनका जो बिजनेस है ना अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंश्योरेंस के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, पेमेंट के अंदर भी कंपनी है, ऊपर से जॉइंट वेंचर्स भी जिस नाम से, जिसका नाम है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, राइट। यानी कि बहुत सारे ऐसे अच्छे कंपनी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। स्पेशली ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है। करेंटली ऑब्जर्व करेंगे तो इंडिया की 3rd पोजीशन के ऊपर ये एनबीएफसी कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल्स। पहले पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस, सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस की एक स्पेसिफिक जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है बजाज फिनसर, एंड 3rd पोजीशन के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और इन दोनों कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों के दोनों कंपनीज हमें 4 डिजिट्स के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। और जियो फाइनेंशियल्स अभी भी कंपनी 3 डिजिट पर ही ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी 4 डिजिट पर हमें ट्रेड करते हुए दिख सकता है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ लंबे समय के अंदर निवेश करना, शॉर्ट टर्म में आपको निवेश करने का दोस्तों अगर निवेश करेंगे तो आपको कोई ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आरवीएनएल। तो आरवीएनएल कंपनी के अंदर 4% की तेजी आया और 260 रुपए के आसपास कंपनी क्लोज हो चुका है। अभी जो आरवीएनएल कंपनी को जो बिजनेस है ना, आपको पता है कि रेलवे रिगार्डिंग कंपनी काम करता है, राइट। रेलवे सेक्टर से गवर्नमेंट के द्वारा जितने सारे रेलवे रिगार्डिंग ऑर्डर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हमें आरवीएनएल कंपनी को ही दिया जाता है। और स्पेशली यही कंपनी सबसे ज़्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स हमें एक्वायर करता है, उसे पूरा करके गवर्नमेंट को डेवलप करके दे देता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा तो कंपनी को ऑर्डर तो मिलता ही है, लेकिन खुद आरवीएनएल के द्वारा एक स्मॉल कैप कंपनी को एक ऑर्डर हमें दिया हुआ है। अभी क्या है ना, ये बड़े बड़े कंपनीज क्या करता है ना, छोटे छोटे कंपनीज को ऑर्डर देता है ताकि जो वर्कलोड है वो कम हो सके और कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, काम हो जाए। इस वजह से आरवीएनएल कंपनी ने दूसरे कंपनी को काम दिया, जिस वजह से आरवीएनएल कंपनी को बेनिफिट भी इसका हो सकता है। और आरवीएनएल कंपनी जब से मार्केट के अंदर आया है 2019 से, तब से कंपनी का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे तो बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी तक कंपनी के द्वारा 1200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और आरवीएनएल कंपनी का बिजनेस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी डबलिंग के अंदर है, गेज कन्वर्जन्स के अंदर है, न्यू लाइन्स के अंदर है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड कंपनी बेसिकली रेलवे पर जितने सारे एग्रीमेंट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा हमें साइन किया गया है आरवीएनएल के साथ साथ। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा और आरवीएनएल के द्वारा एक कोलैबोरेशन हुआ है, एक पार्टनरशिप हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट दे सबसे पहले करके आरवीएनएल कंपनी वो प्रोजेक्ट दे देगा।
जिसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें आरबीएनएल कंपनी को हो जाएगा। अगर आप आरबीएनएल कंपनी का मूविंग एवरेज वाला चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से रैली नजर आता है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट लिया और वहीं से रैली नजर आया। करंटली क्या है ना, मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है आज से 2 दिन पहले, राइट। और तभी से अगर आप देखोगे वही लेवल से कंपनी ने सपोर्ट लिया और वही लेवल से रैली हमें आरबीएनएल कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। अगर कंपनी खुद को होल्ड करता है, कंसोलिडेट कर सकता है, राइट, अगर ऐसा होता है तो और ज्यादा निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका मिलेगा, ताकि जब तक कंपनी ज्यादा देर कंसोलिडेट नहीं करेगा तब तक कोई बड़े टारगेट्स आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब जब कंपनी के द्वारा हमें कंसोलिडेट किया गया है ना, एक बढ़िया तरीके से रैली हमें नजर आया है। आप ये कंसोलिडेशन देख के चल सकते हो। जब भी कंसोलिडेट किया कंपनी के द्वारा, उसके बाद सडन हमें कंपनी के अंदर रैली नजर आ चुकी है। तो जरूर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, शॉर्ट टर्म के लिए अंदर नहीं, क्योंकि कंपनी का जो व्यू है, जैसे जैसे गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का अरेंजमेंट करेगा, राइट, अनाउंसमेंट करेगा, उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आरबीएनएल कंपनी को भी होगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। 220 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में इस कंपनी के द्वारा 1500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और सनशाइन कैपिटल की अगर बात की जाए तो यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।